हेलो एवरीवन। तो स्वर्णिम आयुर्वेदा की जो 20 कदम सफलता की सीरीज है उसकी 4th क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पहले 3 क्लासेस में हम चरक सूत्र के 1 to 5 चैप्टर्स तक बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे चरक सूत्र के 6 चैप्टर की। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबा ले ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, अपने सीनियर्स में, जूनियर्स में, क्लासमेट्स में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो है वो हम बात कर लेते हैं कि किस ऋतु में कौन कौन सी रस की जो है कौन कौन सा रस जो है वो पाया जाता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है हम बात करें, 2 आयन होते हैं, है ना। एक होता है उत्तरायण और एक होता है दक्षिणायन, है ना। इसे हम उत्तरायण काल भी कहते हैं और इसे हम दक्षिणायन काल भी कहते हैं। ठीक है। इसे ही उत्तरायण को ही हम आग्नेय काल कहते हैं या आदान काल भी कहते हैं, और इसे हम सौम्य काल या विसर्ग काल ही कहते हैं। ठीक है। तो कुल ऋतुएं जो हैं वो 6 ऋतुएं होती हैं, ये आप सबको पता है। इसमें 3 जो हैं वो आग्नेय काल की और 3 जो है वो सौम्य काल की ऋतुएं होती है। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास आता है आग्नेय काल, आदान काल या उत्तरायण काल। इसके अंदर 3 ऋतुएं रहती हैं। कौन कौन सी? शिशिर, बसंत और ग्रीष्म। ठीक है। और क्रमशः इसमें तिक्त, कषाय और कटु रस की जो है उपलब्धता पाई जाती है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको याद कैसे रखना है। तो सबसे पहले आता है, इसको आपने इस तरह से याद रखना है, सब बहुत गर्म। देखो, गर्मियों में आग्नेय काल है, ठीक है, ओब्वियसली सब बहुत गर्म होता है ना। तो अगर हम अपने उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पे सब गर्म गर्म रहता है ना, काफी गर्मी पड़ती है, तो सब बहुत गर्म। ठीक है। सबसे शिशिर, बहुत से बसंत, गर्म से ग्रीष्म। ठीक है। और रस कैसे याद रखना है? तेरा काढ़ा कड़वा, तेरा काढ़ा कड़वा, तेरा से तिक्त, काढ़ा से कषाय और कड़वा से कटु। ठीक है जी। तो ऑटोमेटिकली आपको ये इसके रस याद रह जाएंगे कि शिशिर में तिक्त, बसंत में कषाय और ग्रीष्म में कटु। तो सब बहुत गर्म लिखो एक साइड, और एक साइड लिखो तेरा काढ़ा कड़वा, तो आपका कभी भी क्वेश्चन नहीं गलत नहीं होगा। सेकंड वन जो सौम्य काल होता है, तो देखो साउथ में सब ठंडा ठंडा रहता है, मतलब उतना ज्यादा गर्मी नहीं होती जितनी कि हमारे इधर इस साइड होती है। ठीक है। मतलब उत्तर में होती है, तो सौम्य होता है वहां पे, है ना। लोग भी अच्छे होते हैं, सौम्य काल होता है ना, इसलिए वहां पे सौम्य काल, विसर्ग काल या दक्षिणायन हम उसको कहते हैं। ठीक है। तो अब दक्षिण की बात है तो वहां पे बहुत शीत हम, बहुत शीत हम, गर्मी नहीं हो इतनी, तो बहुत शीत हम, बहुत से वर्षा, शीत से शरद और हमसे हेमंत। और आलम, है ना, आलम, आलम से रखना है। आलम मतलब अम्ल, लवण और मधुर। तो इस 2 पॉइंट से आपका कभी भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। तो शिशिर में तिक्त की, बसंत में कषाय की, ग्रीष्म में कटु की, वर्षा में अमल की, शरद में लवण की, हेमंत में मधुर की। तो सब बहुत गर्म, तेरा काढ़ा कड़वा, बहुत शीत हम और आलम। ठीक है जी। तो ये 6 ऋतुओं के बारे में हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स के अंदर देखा और उनके रसों के। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेमंत ऋतु में अपथ्य क्या होता है? वर्जियेद अन्न पान, अन्न और पान कैसा? वातल और लघु। ठीक है। तो वर्जियेद अन्न पानानी वातलानी लघुनी लघुनी च प्रवात, प्रमिताहार और उद्मन, है ना, सत्तू जो होता है इसका जो है वो हेमंत ऋतु में अपथ्य कहा हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन बना है। ठीक है, खासकर एम एग्जाम में। फिर कटु तिक्त कषाय, वातलानी लघुनी च वर्जियेद अन्न पानानी शिशिरे। ठीक है। तो शिशिर ऋतु में कटु तिक्त कषाय, ठीक है, वातल और लघु अन्न पान का वर्ज्य कहा हुआ है। तो ये 4th पॉइंट हो गया हमारे पास। ठीक है जी। तो ये 4th पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट थे। अब 5th पॉइंट जो आता है, तो 5th पॉइंट में हमारे पास क्या आता है कि गुरु, अम्ल, स्निग्ध, मधुर, क्या है? गुरु, अम्ल, स्निग्ध, मधुर, दिवा, स्वप्न। ठीक है। ये वर्जियत है किसमें? बसंत ऋतु में। ठीक है जी। तो ये सब बसंत ऋतु में वर्जियत है, अपत्य है। ठीक। उसके बाद में हम देखते हैं फिर 6 पॉइंट की बात। तो 6 पॉइंट में क्या आएगा? धूम्र, कावल ग्रह, उद्वर्तन, व्यायाम, अंजन, मधु और बमन कर्म, ये सब कराना चाहिए कब? बसंत ऋतु में। ठीक है जी। बसंत ऋतु के बारे में फिर बोलता है घृत, पय दूध, है ना, और शाली चावल, इसका भोजन हमें करना चाहिए कब? ग्रीष्म ऋतु के अंदर। तो ये 7 पॉइंट। फिर मध्य अल्पम, मतलब अल्प, मध्य
दारू जो है वो कम पियो, लेकिन अगर पीनी भी है तो बहुत सारा जल मिला के पीनी चाहिए। मध्य अल्पम नावा पेय पेय अथवा सबूहु उदकम, बहुत सारा जल मिला के पीनी चाहिए। इसके अलावा लवण अम्ल कटु उष्णानी व्यायाम छात्र वर्जिए। तो ग्रीष्म ऋतु में लवण अम्ल कटु उष्ण और व्यायाम इनका वर्जियत इनके लिए मना करा हुआ है। कब? ग्रीष्म ऋतु में। इसके बाद में उद्मंत फिर से आ गया है ना, पहले भी हमने देखा ये, ठीक है। दिवा स्वप्न है ना, उद्मंत दिवा स्वप्न है ना, नदी जल ये वर्जियत है वर्षा ऋतु में। इसके अलावा वयवाय मैथुन होता है, आतप और व्यायाम ये भी वर्जियत है कब? वर्षा ऋतु में, ठीक है जी। उसके बाद में फिर नेक्स्ट बनाता है वर्षा ऋतु में पान भोजन की सभी वस्तुएं में मधु अवश्य मिलाना चाहिए। तो जो भी हम खा रहे हैं वर्षा ऋतु के अंदर उसमें हमें मधु अवश्य मिलाना चाहिए। सर्व प्रकोपक ऋतु कौन सी होती है? तो सर्व प्रकोपक ऋतु जो है वो वर्षा ऋतु होती है, ठीक है। ये हमारा 11 पॉइंट है। अब वर्षा ऋतु में त्रिदोषग्न व अग्निदीपक अन्न पान करें। हंसोदक जल का सेवन शरद ऋतु में वर्णित है इस अध्याय के अंदर, ठीक है जी। 14 पॉइंट आता है क्षार दधि दिवा स्वप्न प्रागवातम यानी कि पूर्वी वायु इनका वर्जियत है। इसके अलावा अनूप प्राणी मांस बसा तेल अवशाय ओस होता है औदक ये सब वर्जियत है कब? शरद ऋतु में, ठीक है जी। तो कब वर्जियत है ये सारी चीजें? शरद ऋतु में, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है 14 पॉइंट है ना। अब हमारे पास फिर नेक्स्ट वन पॉइंट आता है 15 पॉइंट कि शरद ऋतु में तिक्त सर्पीपान विरेचन और रक्त मोक्षण ये कराना चाहिए। क्या क्या है? तिक्त सर्पीपान है ना स्नेहन, फिर विरेचन और रक्त मोक्षण कब कराना चाहिए? शरद ऋतु में। 16 पॉइंट में आया आहार के 4 प्रकार हैं। ऑब्वियसली आप सबको पता ही है कौन कौन से, अशित खदित पीत और लेट। युक्ति पूर्वक आहार का अगर सेवन करेंगे तो वो वल वर्णश्च वर्तते, ऑब्वियसली वल वर्ण की वृद्धि ही करता है। सातवें के 4 टाइप्स हैं है ना यहाँ पे इस चैप्टर के। श्रेष्ठ माह जो है वो मार्ग शीर्ष को कहा गया है, ठीक है जी। मार्ग और शीर्ष जो है वो श्रेष्ठ माह है। प्रावट कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म व वर्षा के मध्य की ऋतु को हम प्रावट ऋतु कहते हैं। हंसोदक का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने नहीं किया है तो किस किस ने किया है? चरक बागभट और काश्यप ने, याद रखिएगा। हंसोदक का वर्णन चरक बागभट और काश्यप ने, है ना, अभी हमने देखा, ठीक है। अंशुदक का वर्णन भाप्रकाश और हारित ने किया, अंशुदक का वर्णन। फिर एक आता है ऋतु संधि और यमदष्टा। ऋतु संधि क्या होती है? ऋतु संधि बागभट ने कही हुई है, पहले तो याद रखना है, ठीक है। और 14 डेज की कही है, तो लास्ट के 7 डेज और स्टार्टिंग के 7 डेज, कोई भी मतलब ऋतु चेंज हो रही है, ठीक है, तो उसके लास्ट के 7 डेज और स्टार्टिंग के अगली ऋतु जो आ रही है उसके स्टार्टिंग के 7 डेज है ना, वो होता है। तो हम ऋतु संधि कहते हैं कि 2 ऋतुओं के बीच में जो एक टाइम होता है ना। और यमदष्टा काल ये शार्डंगर ने कहा है, ठीक है जी। तो ये 16 डेज का होता है, कितना? 16 डेज का, ठीक है जी। और इसमें क्या होता है? कार्तिक के लास्ट के 8 दिन 8 डेज है ना, लास्ट के 8 दिन, कार्तिक के लास्ट के 8 दिन और अगहन के स्टार्टिंग के 8 दिन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 20 पॉइंट्स थे, ठीक है। होपफुली आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे हों। अगर आपको ये 20 पॉइंट्स अच्छे लगे तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ अपने फ्रेंड्स को, जूनियर्स को, क्लासमेट्स को, पूरे कॉलेज में जो है इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो ये 20 कदम थे 6 चैप्टर के, और इसमें से जरूर आपको 2 या 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलेगा इन 20 पॉइंट्स में से, ठीक है। इस बार जो जिस भी एग्जाम में बैठेंगे, चाहे वो AIPGT का हो, चाहे वो किसी स्टेट AMO का हो। तो फ्रेंड्स अगली क्लास में हम बात करेंगे 7 और 8 चैप्टर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो 5th वीडियो को जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।